हाँ, तो अपन ऑलरेडी लास्ट टाइम इलेक्ट्रोलिसिस देख चुके थे एक्वस NaCl की मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड में। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है कि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो सोडियम आयन का कम हो जाता है और H प्लस आयंस का ज़्यादा होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के केस में। तो सोडियम आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए कैथोड पे सोडियम आयंस जाएंगे, और सोडियम आयंस जाएंगे तो मर्क्यूरी के इलेक्ट्रोड है तो सोडियम अमलगम बना लेंगे, किस पे, नॉर्मल या लो वोल्टेज पे। वहीं अगर अपन हाई वोल्टेज पे देखें तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, अपने को मर्क्यूरी का मर्क्यूरी मिल जाएगा और NaOH बन जाएगा, और NaOH बन जाएगा तो सॉल्यूशन की पीएच बढ़ जाएगी। और एनोड पे अपने पास Cl माइनस या OH माइनस में से कौन सा जाएगा, तो Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है OH माइनस से, इसलिए Cl2 गैस वहां से एनोड पे से रिलीज होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। अब आगे देख रहे हैं अपन, एक एग्जांपल इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे हैं एक्वस AgNO3। अब AgNO3 एक्वस है तो सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन है, Ag प्लस आयन है, NO3 माइनस आयन है, H प्लस आयन है और OH माइनस आयन है। अब अगर अपन देखें कि एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज है और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उस पर क्या जाएगा, उस पर नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट जाएगा, आयन जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज में अपने पास NO3 माइनस है और OH माइनस है। अब NO3 माइनस और OH माइनस में से डिस्चार्ज पोटेंशियल देखें तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो अपना हाइड्रोक्साइड का है वो कम होता है, इसलिए हाइड्रोक्साइड अपना जाएगा एनोड। बट हाइड्रोक्साइड जाएगा तो हाइड्रोक्साइड को ऑक्सीडेशन होगा, क्या ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर अपन एक हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो उसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करके मतलब अपन रिएक्शन आगे नहीं बढ़ा सकते, इसलिए अपन ने चार हाइड्रोक्साइड ले ली। अब अगर चार हाइड्रोक्साइड ले लिया तो चार इलेक्ट्रॉन निकल रहे, चार इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो अपना क्या बन रहा है, दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं वाटर के, और ऑक्सीजन गैस वहां से लिबरेट हो रही है, कहाँ से, एनोड से। वहीं कैथोड पे अगर अपन देखें तो कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, वहां पे रिडक्शन हो रहा है, तो कैथोड पे Ag प्लस और H प्लस में से क्या जा रहा है, Ag प्लस जा रहा है, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और वो Ag प्लस से Ag सॉलिड बन रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। अब एक चीज है आपने को ध्यान रखनी है कि ये जो हाइड्रोक्साइड है उससे पहले जितने भी एनायन आ रहे हैं, जैसे फ्लोराइड आ रहा है, फॉस्फेट आ रहा है, सल्फेट आ रहा है, नाइट्रेट आ रहा है, इनमें से अगर कोई भी आ गया अपने सॉल्यूशन में तो इन सब से कम डिस्चार्ज पोटेंशियल तो अपने हाइड्रोक्साइड का होता है। तो हाइड्रोक्साइड वाला आयन ही हर बार जाएगा ऑक्सीडेशन पे या एनोड वाले टर्मिनल पे, तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी आयन है, फ्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट सॉल्यूशन में दिख गए और हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, तो हाइड्रोक्साइड आयन का ही ऑक्सीडेशन होगा तो वहां से O2 गैस लिबरेट होगी, ये ध्यान रखना है। अब अपन आगे देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4। अब अपने पास एक्वस सॉल्यूशन है, CuSO4 है, तो Cu प्लस टू आयंस बन रहे हैं, SO4 माइनस टू आयंस बन रहे हैं, H प्लस और OH माइनस आयंस बन रहे हैं। अब अपने को पता है कि अगर हाइड्रोक्साइड से पहले वाले जितने भी है, फ्लोराइड है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, वो अगर प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, जैसे यहाँ सल्फेट प्रेजेंट है, तो पहुंचेगा अपना क्या, पहुंचेगा तो अपना हाइड्रोक्साइड ही, ऑक्सीडेशन तो हाइड्रोक्साइड की होगी तो ऑक्सीजन गैस ही रिलीज हो रही है, तो ऑक्सीजन गैस एनोड से लिबरेट हो रही है। और रिडक्शन किसका होगा, यहाँ कॉपर आयन से और H प्लस है, तो यहाँ पे कॉपर आयंस का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर आयंस Cu प्लस टू से Cu सॉलिड में जा रहे हैं। और सॉल्यूशन में बचा क्या, सॉल्यूशन में बचे H प्लस आयंस और SO4 माइनस टू आयंस, तो ये मिला के H2SO4 बना लेंगे और ये एसिडिक होता है तो सॉल्यूशन का पीएच हो जाएगा कम। अब अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। अपन ने पीछे देखा एक्वस कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं अपन कॉपर सल्फेट की, और यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है। अगर कुछ नहीं गिवन है जैसे पिछले वाले केस में तो अपन उसको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मान के ही कर रहे हैं, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है इस केस में, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन है, और यहाँ पे एक्वस CuSO4 नहीं है, सिर्फ CuSO4 सॉल्यूशन, और यहाँ कॉपर की ही इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड है और CuSO4 सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन में Cu प्लस टू आयंस है और SO4 माइनस टू आयंस है। इसमें इस प्रोसेस को मेटल रिफाइनिंग भी कहते हैं, क्योंकि अपन इसमें इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। तो अपन एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है, वहां पे अपन एक इम्प्योर थिक कॉपर की रॉड लगा देते हैं जिसको अपने को प्यूरिफाई करना है, और कैथोड वाले पोर्शन पे अपन थिन प्योर कॉपर की रॉड लगा देते हैं। और अपने पास सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। अपने को सिर्फ इनको उतना ही मतलब स्लाइटली, बहुत स्लाइट डाइल्यूट किया कि कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, बट यहाँ H प्लस और OH माइनस आयंस का प्रेजेंस नहीं है सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे अपने पास एक इम्प्योर कॉपर है जिसमें दूसरे मेटल्स भी हो सकते हैं, कहाँ पे, एनोड पे, और अपने पास कैथोड पे प्योर कॉपर है और सॉल्यूशन भी कॉपर सल्फेट का है। तो एनोड पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर अपन सॉल्यूशन देखें तो ये कॉपर आयंस का SRP पॉजिटिव होता है और SOP नेगेटिव होता है,
और वहीं सल्फेट आयन से वो तो एनोड पे ऑक्सीडेशन करने जाएंगे नहीं। तो ऑक्सीडेशन किस चीज का होगा? ऑक्सीडेशन यहाँ कॉपर का ही होगा। जो कॉपर अपन ने इम्प्योर ले रखी है, कॉपर इलेक्ट्रोड, वही CuS दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Cu+2 आयंस बनाएगी। वही Cu+2 आयंस सॉल्यूशन में जाएंगे, और वही Cu+2 आयंस जो ऑक्सीडाइज हुए हैं किस पे? इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड जो इम्प्योर इलेक्ट्रोड थी, उसी से जो Cu+2 आयंस ऑक्सीडाइज हुए हैं, वही जा रहे हैं रिडक्शन, उन्हीं का रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। तो जो कॉपर सॉलिड आयंस थे, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Cu+2 आयंस बनाए, एक्वस मीडियम में आया, एक्वस मीडियम से गए कैथोड पे, कैथोड पे उन्हीं Cu+2 आयंस ने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और सॉलिड कॉपर बनाया। तो इससे हुआ क्या, कॉपर कॉपर जो है वो पूरा सॉलिड से एक्वस आयन बना, एक्वस आयन से प्योर कॉपर की तरफ चला गया। तो प्योर कॉपर की रॉड जो अभी थिन है, वो विद टाइम थिक होती जाएगी, और जो इम्प्योर कॉपर वाली थिक रॉड ले रखी है, वो विद टाइम पतली होती जाएगी। और नीचे जो उसमें इम्प्योरिटीज थी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किनके बीच में, कॉपर और कॉपर Cu+2 आयन से, तो उन्हीं के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो तो सिर्फ यहाँ पे कॉपर आयंस की प्यूरिफिकेशन होगी, बाकी जितने भी मेटल्स वगैरह बचे, वो सब जितने भी हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे एनोड के नीचे, जिसको एनोड मड भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की प्रोसेस कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फिर डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है, सोडियम आयंस का कम होता है, हाइड्रोजन आयंस का ज्यादा होता है मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में, ये अपन देख चुके हैं। अगर कॉपर इलेक्ट्रोड, if Cu electrode is used with Cu salt, then anodic copper sulfate will oxidize to Cu+. तो ये पिछले वाले केस में, कि अगर अपन ने कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज कर रखी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जो एनोडिक कॉपर सल्फेट है वही ऑक्सीडाइज होगा Cu+2 में, और वही फिर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो रहा होगा कैथोड पे। और अगर अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन लें, यहाँ पे अपना एक्वस सॉल्यूशन नहीं था, यहाँ पे अपने पास सिर्फ CuSO4 था, H+ और OH- आयंस नहीं थे। अगर अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन ले, तो वहां पे जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो कैटायन से ज्यादा हो जाएगी, और जो OH- आयंस की कंसंट्रेशन है वो एनायन से ज्यादा हो जाएगी। फोर्थ वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है कि अगर देखो जनरली तो अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। बट अगर अपन ने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया, फोर्थ केस जो लिखा है कि अगर अपन ने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया SO4-2 का, तो SO4-2 है तो सल्फेट ज्यादा है, तो SO4-2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा, H2OH-2 बना लेगा।